नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ हो चुका है और आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल होने जा रहा है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आप माघ मेला में आगामी बसंत पंचमी के दिन अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर करने का एक सार्थक प्रयास दीपदान महामहोत्सव के द्वारा कर सकते हैं। दीपदान महामहोत्सव यह आयोजन होने जा रहा है माघ मेला क्षेत्र बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त के दिन। आकर सम्मिलित होकर घर बैठे दोनों विधाओं के द्वारा आप इसमें भाग ले सकते हैं। विस्तार से पूरी जानकारी के लिए आप कार्यालय के दिए गए किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दीपदान महोत्सव 2026। आइए शुरू करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज। चंद्रमा धनु राशि में, नक्षत्र रहेगा सुबह 8:11 तक मूल, इसके बाद पूर्वाषाढ़। योग रहेगा व्याघात, तदनुसार दिनांक 17 जनवरी दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल का समय सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें नहीं किए जाते, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को कर सकते हैं। हर कार्य आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, समय रहते चीजों को चेत कर आप कुछ अलग प्रकार का संतुलन प्रदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। व्यापार आपके लिए संघर्ष की श्रेणी बन रहा है। बिजनेस कहीं से भी ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान की स्थिति उत्पन्न करता है, थोड़ा अपने आप को संभालें। प्राइवेट सेक्टर वालों को संभाल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपको अनुकूल अनुशासन देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर आज मेष राशि वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनके चरणों में ध्यान लगाएं और मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष परम अनुकूल आरंभ प्राप्त होगा। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत सकारात्मक परिणाम के साथ है। कहीं चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिव्यता प्राप्त हो रही है। शुक्र का नक्षत्र सुबह 8:17 पे लग जाएगा, पूर्वाषाढ़। यह शिक्षा क्षेत्र में लाभ भी देगा और अधूरे कार्यों को पूर्ण करेगा। व्यापार संघर्ष प्रदान कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कई प्रकार की चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया दिव्य सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत आसान नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल सध रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल सध रहा है। बिना किसी नुकसान के बढ़ने का अवसर मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक बल बेहतरीन रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, 7वें में चंद्रमा है। शिक्षा में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में पूर्णता है। व्यापार थोड़ा बहुत झंझट दिया, उतार चढ़ाव बढ़ाया, चिंताएं बढ़ी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर सकारात्मक संतुलन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार लेकर चलने में आपको कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से आपके लिए अनुकूल स्थिति के साथ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच परिस्थिति सध रहा है।
अनुकूल स्थितियों के साथ। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या हो सकती है, जुखाम बुखार, क्योंकि राशि को देख रहे हैं चंद्रमा 7वें भाव में बैठकर। उपचार क्या है? आज भगवान शिव का ध्यान कर लें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में आई। पढ़ाई के लिए हर कदम पर अनुकूलताएं हैं। शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस को बैलेंस बनाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर आरंभ है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक आरंभ है। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर फंस सकता है। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके अनुसार है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कर्क राशि, कहीं साथ में घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में स्किन, न्यूरो और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी जरूरतमंद को खाना खिला दीजिए। क्या मिलेगा? आंतरिक बल जागृत हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। बात करेंगे सिंह राशि की। चंद्रमा की स्थिति 5म भाव में आई। पढ़ाई आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, संतुलन बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। पढ़ाई में खूब लाभ के अवसर बन रहे हैं। व्यापार कुछ टफ सिचुएशन दे रहा है, आपके लिए प्रभावी नहीं है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, उसको आप संभालें। सरकारी क्षेत्र कई तरह से नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः। सिंह राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होता है और मंगल का यह खास मंत्र आपके लिए जागृति देगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी प्रिय का सानिध्य मिलेगा, समस्या का हल निकलेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, अधूरे कार्यों को गति प्रदान करेंगे। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको अतीव लाभ हो रहा है। व्यापार कष्ट दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। थोड़ा बिजनेस को सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कन्या राशि कई तरह से मानसिक त्रास देगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र स्वयं को साधिए, गवर्नमेंट सेक्टर स्वयं को साधना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अवसर अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और बैक की प्रॉब्लम होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज टॉफी चॉकलेट दे दीजिएगा। चतुर्थ में चंद्रमा है। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अनुकूल स्थितियां रहेंगी, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। व्यापार सकारात्मक परिणाम देगा, बिजनेस में कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और संतुलन में लाने का प्रयास करें, संतुलित हो जाए प्राइवेट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीजों में आपके लिए इम्बैलेंस सिचुएशन देता है। दाम्पत्य जीवन, तुला राशि, किसी न किसी बात पर आज मेजर बड़ा विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, जुखाम की शिकायत रहेगी। क्या उपचार है तुला राशि वालों को? अपनी दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर के छिड़काव कर ले। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा में परम लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज
ग्रे भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न हो रही है। पढ़ाई में आपके लिए परम अनुकूल स्थिति आती है। व्यापार थोड़ा संभाल कर चले, बिजनेस को और बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीजों से परेशानियां उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र संतुलन बनाने का प्रयास सफल होगा। वृश्चिक राशि, गवर्नमेंट सेक्टर में धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के सकारात्मक परिणाम जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आपने अब तक साधा है उसका बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ, आज कुटुंब में किसी नन्हे मेहमान का आगमन संभव हो सकता है, अर्थात परिवार का साथ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि, कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? आज प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल सिंदूर लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति आपके अनुसार चल रही है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि धनु राशि की। इधर उधर की चीजों से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं। पढ़ाई में बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। शिक्षा की स्थिति अनुकूल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को और बैलेंस करने का प्रयास करें। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ अनुकूल आरंभ होगा। सरकारी क्षेत्र तनाव के साथ महसूस हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में कई तरह से उलझने बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अनुकूलताओं में, आज चंद्रमा की दृष्टियों में अमृत होता है। आप समझ लीजिए कि सब कुछ प्राप्त होगा। उपचार क्या है? स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और हड्डी की समस्या रहेगी। आज प्रयोग के तौर पर ओम हं हनुमते नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि मकर राशि की। चंद्रमा की स्थिति परम कल्याणप्रद है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग है। किसी तरह का अधूरापन नहीं। व्यापार टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस पर थोड़ा अपने आप को संभालें, चीज़ों को संतुलित करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक स्थिति जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से आपने संभाला है वह बहुत कुछ कह रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल सध रहा है, अनुकूलताओं में रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या रहेगी। क्या उपचार करना है? अंगारकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई आपका अपना साथ देगा। मकर राशि, शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, तमाम विरोधों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सफलता के योग बनते हैं। व्यापार की स्थिति को अनुकूल करने का प्रयास सफल होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने के लिए मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में यात्रा का लाभ मिलेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति संवर जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए।
सबसे सकारात्मक पक्ष, एक नया आरंभ इंतजार कर रहा है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा की स्थिति मीन वालों के लिए 10वें भाव में है। पढ़ाई की स्थिति जैसा आपने विचार किया है अनुकूल स्थिति आ रही है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान करेगा, थोड़ा बैलेंस बनाएं, बिजनेस को और बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर यात्रा का विशेष लाभ दे रहा है। बिना किसी चिंता के आज सध जाएंगे आप। सरकारी क्षेत्र अपने अनुसार चीज़ों को करने का प्रयास सफल करेंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा होगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से पाठ्य सामग्री आदि देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। अपने मस्तक पर इंडेक्स फिंगर लगा करके ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप कर लीजिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ताक्षर वृषभ, या मिथुन, चाक्षर कर्क, पा सिंह, हाक्षर कन्या, झा तुला, लाक्षर वृश्चिक, फा धनु, गाक्षर मकर, मा कुंभ, वाक्षर मीन, हा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, खूब सारी शुभकामनाओं के साथ 3 माला महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा लें। 3 पीपल के पौधे कहीं लगा लें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लें। आज के अंक में बस इतना है। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर बरगद के पौधे लगा दीजिएगा। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना खूब ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं आज और लखनऊ में। कल मिलेंगे पटना में। जय श्री राधे।